हेलो दोस्तों, आज 20 फरवरी 2021 और 20 फरवरी 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, हरियाणा प्रदेश के किस एकमात्र शहर का नर्सरिंग नेबरहुड चैलेंज में चयन हुआ है? तो किस शहर का हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोहतक शहर एकमात्र हरियाणा प्रदेश का ऐसा शहर है जिसका नर्सरिंग नेबरहुड चैलेंज में चयन हुआ है। और यह है क्या, तो इसके बारे में आपको बता देता हूं ताकि आपकी कुछ एग्जाम में हेल्प मिल सके अगर यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा अगर पूछा जाता है तो। स्मार्ट सिटी मिशन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे नर्सरिंग नेबरहुड चैलेंज के लिए रोहतक सिटी का नाम का भी चयन हुआ है। देश भर के 25 शहरों का चयन किया गया है और एकमात्र रोहतक हरियाणा का ऐसा शहर है जिसका चयन हुआ है। और इस चैलेंज में क्या किया जाता है कि साल या 3 साल के लिए चैलेंज होता है और इसके तहत जो भी स्मार्ट सिटी होती है उनके अंतर्गत बचपन का माहौल या आसपास के जो भी पड़ोस या पड़ोसी है उन्हें बचपन जैसा वातावरण प्रस्तुत किया जाता है इस चैलेंज की सहायता से। दोस्तों अब जिक्र रोहतक का हुआ तो रोहतक के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आपका हरियाणा करंट अफेयर के साथ हरियाणा जीके की भी तैयारी होती रही। दोस्तों ये रहा आपका रोहतक सबसे बीच में और इसके साथ सीमा किस किस की लगती है? तो यहाँ पर सोनीपत की, यहाँ पर जींद की, यहाँ पर हिसार की, यहाँ पर भिवानी और चरखी दादरी के साथ भी इसकी सीमा लगती है, झज्जर के साथ भी इसकी सीमा लगती है। और रोहतक के बारे में और भी पढ़ लेते हैं कुछ। रोहतक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और विधानसभा क्षेत्र इसके गढ़ी, सांपला, कलानौर, महम और रोहतक। एकल खिड़की योजना की शुरुआत रोहतक से की गई थी और रोहतक से ही इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के रोहतक के खोखरा कोट से मिले हैं और गुप्त काल की कुछ मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली, शौकत अली तीनों मिलकर 8 अक्टूबर 1920 को रोहतक में आए थे। हरियाणा में सर्वप्रथम 1926 में कॉलेज खोला था रोहतक में। हरियाणा का पहला समाचार पत्र हरिभूमि 1996 में रोहतक से प्रकाशित हुआ था और रोहतक में ही राजीव गांधी स्टेडियम भी स्थापित है। रोहतक को हरियाणा की राजधानी यानी कि राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है और 8 मई 1976 को हरियाणा राज्य का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में स्थापित है और बांग्ला साहिब गुरुद्वारा और गुरुद्वारा मंजी साहिब रोहतक के लाखन माजरा में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए। हरियाणा के किस जिले में 16वीं हरियाणा कयाकिंग व कैनोइंग नौकायन चैंपियन का आयोजन हुआ है? तो किस जिले में हरियाणा की 16वीं कयाकिंग और कैनोइंग नौकायन चैंपियन का चयन हुआ है? तो वह है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, करनाल जिले में। अब इसके बारे में बता देता हूं आपको कुछ। करनाल जिले में हरियाणा की 16वीं कयाकिंग और कैनोइंग नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन करनाल के बाखड़ा नहर के कर्ण लेक के पास इसका आयोजन या प्रस्तुति की गई है। दोस्तों अब जिक्र करनाल का हुआ तो करनाल के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये रहा आपका करनाल, यहाँ पर इसकी सीमा लगती है यमुनानगर के साथ में, कुरुक्षेत्र के साथ में, कैथल के साथ में, जींद के साथ में और पानीपत के साथ में। करनाल को हरियाणा का पेरिस व दान का कटोरा कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। विश्व प्रसिद्ध लिबर्टी जूता उद्योग है जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी और हरियाणा का पहला साइंस उद्यान भी करनाल में स्थापित है। और हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान 1990 में स्थापित किया गया था। इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय 1991 में। करनाल में सालवन गांव जिसे मेलों का गांव कहा जाता है। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल 1961 में करनाल के कुंजपुरा में खोला गया था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भी है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान 1969 में था। गेहूं जिन करनाल में है स्थापित। बैंक इनकी मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद 1973 में स्थापित किया गया था। हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र करनाल में स्थापित किया गया था। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना भी करनाल के अंजनी थली में की गई थी। और हरियाणा में बैटरी से चलने वाली बसों का सबसे पहले ट्रायल करनाल में किया गया था। और करनाल में दरगाह शाह कलंदर और अटल पार्क है। सीता माई मंदिर, अदिति मंदिर और गुरुद्वारा शीशगंज करनाल के तरावंडी में स्थापित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के कितने पुरुष मुक्केबाज खिलाड़ियों का नेशनल कोचिंग कप में चयन हुआ है? तो 2 बार रिपीट हो गया। तो हरियाणा के कितने पुरुष मुक्केबाज खिलाड़ियों का नेशनल कोचिंग कप में चयन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 23 का। कुल 43 लिए गए हैं देश से
और इनमें से 23 हरियाणा के पुरुष मुक्केबाज हैं और महिलाओं में कुल 37 ली गई है, जिनमें से 22 महिलाओं का यानी कि 22 महिलाओं मुक्केबाजों का चयन हुआ हरियाणा से और इन्हीं के बाद इन्हें ओलंपिक में भेजा जाता है। दोस्तों पिछली हरियाणा करंट अफेयर का भी रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 पर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत फतेहाबाद जिला की ब्रांड एम्बेसडर मनीषा पायल को बनाया गया है। हरियाणा सरकार ने सरकारी बसों व वाहनों को 2029 तक इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा के किस जिले में सूचना पट लगाए जाएंगे। तो हरियाणा के किस जिले में सूचना पट लगाए जाएंगे, तो ये लगाए जाएंगे ऑप्शन बी पंचकुला जिले में। और ये सूचना पट होते क्या, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। शहरवासियों की बिजली पानी सड़कों के गड्ढे इत्यादि समस्याओं का समाधान एकमात्र कॉल पर होगा। सभी सेक्टरों और गांवों की मार्केट में सूचना पट लगेंगे जिस पर जिम्मेदार अधिकारियों के मोबाइल नंबर होंगे और ये नंबर पुलिस विभाग की तरफ स्थायी होंगे, यानी अफसरों के तबादले के होने के बाद भी लोग इन्हीं नंबरों से विभाग से संपर्क कर सकेंगे और ये पंचकुला जिले में लगाए जाएंगे। दोस्तों अब जिक्र पंचकुला का होता है, पंचकुला के बारे में पढ़ लेते हैं। ये रहा सबसे ऊपर पंचकुला में, देखो यहाँ पर लगता है चंडीगढ़, वहाँ पर हिमाचल प्रदेश लगता है और अंबाला जिला लगता है सिर्फ एक पंचकुला के साथ। तो पंचकुला के बारे में पढ़ लेते हैं। पंचकुला की स्थापना 15 अगस्त 1995 को थी। 2 विधानसभा सीटें हैं, कालका और पंचकुला, और इसके उत्तर और पूर्व में लगता है हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में अंबाला और पश्चिम में चंडीगढ़ और पंजाब लगते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है पंचकुला में और पिंजौर राजा विराट की राजधानी रह चुका है, इसलिए पिंजौर को विराट नगर भी कहा जाता है। और पिंजौर में एक यादवंतर गार्डन है जिसे उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फिदाई खां गार्डन भी स्थापित है, जिसे मुगल गार्डन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1661 में फिदाई खां द्वारा की गई थी और ये क्वेश्चन एचआरसी अपने ग्राम सचिव के पेपर में पूछ का जो पहले 9 या 10 जनवरी को हुए थे। और पंचकुला में मनसा देवी मंदिर, काली माता मंदिर और आम का मेला भी लगता है पिंजौर में जून और जुलाई के महीने में। और पंचकुला में कुछ मुख्यालय भी है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंचाई का मुख्यालय है, HSSC, MPSC, HR साहित्य अकादमी का मुख्यालय है। और यहाँ के वन्य जीव अभियान के बारे में पढ़ लेते हैं। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित है, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, खोले रहतान वन्य जीव अभियान, वीर कारगढ़ वन्य जीव अभियान स्थापित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कितने जिलों में पैरी अर्बन कृषि शुरू करने का फैसला किया है। तो कितने जिलों में शुरू की जाएगी पैरी अर्बन कृषि, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 जिलों में की जाएगी। ये कृषि है क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सीएम ने कहा कि केवल कृषि से किसानों की आय को बढ़ाना मुश्किल है, इसके लिए बागवानी, फ्लोरिकल्चर, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे कृषि से क्षेत्र जुड़े को जो भी कृषि से संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा देना होगा। और इसलिए पैरी अर्बन कृषि के लिए शुरू में 4 जिलों सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए योजना तैयार की जाएगी और फिर इन्हें अन्य जिलों में लागू किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हरियाणा के किस जिले की नविता जांगड़ा ने फेमिना मिस इंडिया में भाग लिया है। तो किस जिले की है नविता जांगड़ा जिसने फेमिना मिस इंडिया में भाग लिया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिसार जिले की नविता जांगड़ा ने फेमिना मिस इंडिया में भाग लिया। इसके बारे में आपको कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। हिसार के नाम एक और उपलब्धि शामिल होने जा रही है, इनकी हिसार को एक और उपलब्धि मिलने जा रही है। यहाँ की नवदीप कॉलोनी निवासी नविता जांगड़ा ने हाल ही में दिल्ली में हुई दी पार्क रेजिडेंसी में आयोजित फेमिना मिसेज इंडिया में भाग लेते हुए हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया है। हालांकि इस प्रतियोगिता का रिजल्ट अप्रैल तक जारी होगा, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि वे दूसरे दौर के लिए क्वालिफाई होंगी, यानी कि वे पहले दौर के बाद दूसरे दौर में शामिल हो जाएंगी। इसलिए यह हिसार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, हिसार के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों हिसार ये रहा आपका हिसार, यहाँ पर हिसार की सीमा लगती है जींद से, फतेहाबाद से, भिवानी से, और ये जींद से लगती है। और तो हिसार के बारे में और कुछ पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। सॉरी, हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को ही थी। हिसार को हिसार फिरोजारी सुकार भी कहा जाता है, स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है। और हिसार में एक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय 1995 में बना था। लाला लाजपत राय 2010 में बना था। राजीव गांधी विद्युत परियोजना 2013 में बनी थी हिसार के खेदड़ गांव में। हिसार कैंट की स्थापना 15 नवंबर 1982 को हुई थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फतेहाबाद जिले की पूजा निरानिया ने गुवाहाटी नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है।
तो फतेहाबाद की पूजा निरानिया ने असम के गुवाहाटी नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। इसके बारे में बता देता हूँ। पूजा निरानिया ने असम के गुवाहाटी में जूनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप यानी कि अंडर 14 या 14 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले में आपका समूर्ता हमारी कोशिश वेलफेयर एंड बेटर ऑफ स्लम डेवलपर्स नामक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो किस जिले में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम जिले में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। और यह प्रोजेक्ट है कि इसके बारे में बता देता हूँ मैं। गुरुग्राम में स्लम क्षेत्रों यानी कि जो भी गंदगी भरे क्षेत्र है में रहने वाले लोगों के लिए आपका समूर्ता हमारी कोशिश वेलफेयर एंड बेटर ऑफ स्लम डेवलपर्स नामक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो भी झुग्गियों से संबंधित विभिन्न चिंताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन इत्यादि जैसी बुनियादी चिंताओं को उजागर किया जाएगा, उनकी सहायता दी जाएगी और साथ ही उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाएगी और उन्हें अनेक तरह की सहायता उपलब्ध करवाई जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले में पहली बार रेलवे लाइन बिछने जा रही है? तो किस जिले में पहली बार रेलवे लाइन बिछने जा रही है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेवात जिले में। मेवात या नूह, क्योंकि अब तक मेवात या नूह जिले में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है और ये सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है, लेकिन अब यह लाइन बिछने के बाद यह उन्नति करेगा, तरक्की की ओर बढ़ेगा। और चलते हैं मेवात के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। दोस्तों ये रहा आपका मेवात और नूह जिला सबसे नीचे में। इसकी सीमा या किसके साथ लगती है पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लगती है पलवल के साथ और यह गुरुग्राम के साथ लगती है और यहाँ रेवाड़ी के साथ भी लगती है कुछ कुछ। और नूह के बारे में, मेवात के बारे में पढ़ लेते हैं। स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 2005 को। भारत का पहला यानी कि चलने वाला न्यायालय स्थापित किया गया था 2007 में और यह हरियाणा नहीं बल्कि भारत का पहला चल न्यायालय है। और मेवात हरियाणा का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है और 4 अप्रैल 2005 को कांग्रेस सरकार ने इसका नाम बदलकर मेवात रखा था, यानी कि पहले इसका नाम रखा गया था सत्यमपुरम और 4 अप्रैल 2005 को कांग्रेस ने इसका नाम बदलकर मेवात रख दिया। और यहाँ पर पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जूहीमल तालाब है, कोटला झील है, शेख मूसा की मजार है, चंदेली झील है, सखेली झील या उजीना झील भी स्थापित है मेवात में। जुलती मिंजार है नूह में, मेवात में जूही मुई तालाब भी स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला सोलर मोटर व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खुला है? तो किस जिले में खोला गया देश का पहला सोलर मोटर व्हीकल चार्जिंग स्टेशन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिसार जिले में खोला गया। इसके बारे में आपको बता देता हूँ कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। जिले के उद्योगपति व समाज सेवी जसवंत दादरीवाला ने हांसी तोसाम रोड पर स्थित किसान सेवा केंद्र इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर देश का पहला सोलर मोटर व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू किया है। इस चार्जिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग करने की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध करवाई जाएगी और 50 किलोवाट के सोलर चार्जिंग स्टेशन द्वारा यहाँ पर 24 घंटे चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होगी। और दोस्तों सबसे पहले चार्जिंग स्टेशन खुला है, विद्युत चार्जिंग स्टेशन यह खुला था पंचकुला में, आपको ये भी याद रखना। और ये सोलर यानी कि सूर्य की ऊर्जा से चलने वाला पहला खुला हिसार में और जो भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग स्टेशन खुला था पंचकुला में। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। अब अगर रिवीजन टाइप है, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रह सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा प्रदेश के किस एकमात्र शहर का नर्सरिंग नेबरहुड चैलेंज में चयन हुआ? तो यह रोहतक जिले का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले में 16वीं हरियाणा कयाकिंग व कैनोइंग नौकैन चैंपियन का आयोजन हुआ है? तो यह करनाल जिले में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के कितने पुरुष मुक्केबाज खिलाड़ियों का नेशनल कोचिंग कैंप में चयन हुआ? तो वह 23 का, इनकी कुल 43 लिए गए देश का, जिसमें से 23 हरियाणा के हैं और 37 महिलाओं से 22 महिलाएं हरियाणा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले में सूचना पट लगाए जाएंगे? तो यह पंचकुला में लगाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कितने जिलों में पैरी अर्बन कृषि करने की शुरुआत की घोषणा की? तो ये 4 जिलों में शुरुआत की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले की नविता जांगड़ा ने फेमिना मिस इंडिया में भाग लिया? तो ये हिसार जिले की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फतेहाबाद जिले की पूजा निरानिया ने गुवाहाटी नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीता स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 8 है,
हरियाणा के किस जिले में आपका समूर्ता हमारी कोशिश वेलफेयर एंड बेटर ऑफ सलम डेवलपर्स नामक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले में पहली बार रेलवे लाइन बिछने जा रही है? तो यह बिछने जा रही है मेवात जिले में या नूह जिले में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला सोलर मोटर व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खुला है? तो यह खुला हिसार जिले में। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा में कितनी टॉय सिटी बनाई जाएंगी? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। तो हरियाणा में 2 टॉय सिटी बनाई जाएंगी, इनकी चीनी खिलौनों को मात देने के लिए हरियाणा में 2 टॉय सिटी बनाई जाएगी, खिलौनों की नगरी बनाई जाएगी, जहां पर खुद हरियाणा टॉय या खिलौने बनाए जाएंगे ताकि चीनी जो भी चीन से पदार्थ आते हैं, जो भी खिलौने आते हैं, उन्हें मात दी जा सके। तो एक स्थापित की जाएगी फरीदाबाद में और दूसरी की जगह अब तक सरकार ने चयनित नहीं की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। आपके लिए क्वेश्चन है, हरियाणा की मनिका सौकंद को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और ये भी बताना कि मनिका सौकंद कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ पर जन्म हुआ था। दोस्तों आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हो हमें लंबे समय तक याद रहती है और उसका फायदा हमें मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।